अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के इलाके मधुर नगर के मकीनों को बिलाखिर बड़ी राहत मिल गई। हाइड्रा ने बरसों से सड़क को तंग करने वाली रेलिंग को हटा दिया जो एक बॉक्स ड्रेन पर डाली गई थी। इस इक़दाम के बाद न सिर्फ सड़क कुशादा हो गई बल्कि इलाके में दहाइयों से चली आ रही ट्रैफिक जाम और पार्किंग की मुश्किलात भी खत्म हो गई है। अब स्कूल बसें और एम्बुलेंस बगैर किसी रुकावट के आसानी से गुजर सकेंगी, जिससे आमदरफ्त और शहरियों की जानो माल की सलामती में नुमाया बेहतरी आएगी। इलाके के मकीनों ने वज़ीर आला अरविंद रेड्डी और हाइड्रा के कमिश्नर ए वी रंगनाथ का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने अवाम के बरसों पुराने मुतालबे पर फौरी एक्शन लिया। लोगों का मानना है कि ये फैसला मधुर नगर के लिए एक नए दौर की शुरुआत है, जहां अब रास्ते हमवार और सहूलतें बहाल हो गई है। नामपल्ली रेडहिल्स डिवीजन से कांग्रेस के टिकट पर कॉर्पोरेटर उम्मीदवार रह चुकी आयशा फरहीन ने आज कांग्रेस को खैराबाद कहते हुए मजलिस का दामन थाम लिया। ये शमूलियत AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में अंजाम पाई। ओवैसी ने आयशा फरहीन को पार्टी में खुश आमदीद कहा और मजलिस के बुनियादी नजरियात व उसूलों से उन्हें वाकिफ करवाया। इस मौके पर आयशा फरहीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी ख्वाहिश हमेशा अवामी खिदमत करने की रही है। कांग्रेस में रहते हुए अवामी मसाइल को हल करने का मौका नहीं मिला, लेकिन MIM पार्टी ही एक ऐसी जमात है जो अक़लियतों, कमज़ोर तबक़ात और गरीब अवाम के लिए मुसलसल जदोजहद कर रही है। इसी यकीन के साथ मैंने ये फैसला किया। खतीब इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने माह रबीउल अव्वल शरीफ की 7वीं नशिस्त बाउनवान निकाह का आफाकी पैगाम के दौरान गुफ्तगू बतलाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तय्यबा उम्मत के लिए सर चश्मा हिदायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर पहलू को निहायत मुतवाज़ुन, अमली और जामे अंदाज में पेश किया। अज़दवाजी जिंदगी और निकाह के बाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को जो पैगाम दिया वो आज 7वें नस्ल तक इंसानियत के लिए नमूना और रहनुमाई का अदीम सरमाया है। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के पर बीजेपी ने खुसूसी तवज्जो मरकूज कर ली है। पार्टी का अज़्म है कि आइंदा होने वाले ज़िमनी इंतखाब में ये नशिस्त हर हाल में जीती जाए। मौजूदा MLA M गोपीनाथ के अचानक मौत के बाद इस हल्के में ज़िमनी इंतखाब नागदीर हो गए हैं। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में रियासत की 8 नशिस्तें जीतने वाली बीजेपी अब जुबली हिल्स को भी अपने खाते में शामिल करने के लिए सरगर्म हो गई। बीजेपी रियासती सदर N रामचंद्र राव ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की निगरानी के लिए 5 रुकनी कमेटी का ऐलान किया। इसमें MLC पायल शंकर, MP रघुनंदन राव, साबिक़ MP मोहन राव, साबिक़ MLA C रामचंद्र रेड्डी और साबिक़ सदर बीजेपी हैदराबाद सेंट्रल ज़िले डॉक्टर गौतम राव को शामिल किया गया है। तेलंगाना के जिले मंचिरियाल के चिनूर SBI ब्रांच घोटाला मामले में पुलिस ने बैंक कैशियर, बैंक मैनेजर समेत 44 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया और उनके पास से 15 किलो सोना, 1 लाख से ज़्यादा रकम बरामद कर ली। रामागुंडम पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा ने मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया। इस दौरान उन्होंने बताया है कि अभी तक 15 किलो सोना, 1 लाख से ज़्यादा रकम बाजियाब कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। गुज़िश्ता 10 दिनों से ज़िले में बैंक घोटाला मामले को लेकर रियासत भर में सनसनी मची हुई थी। पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफ़सीलात से वाकिफ़ करवाया। मुसलमानों को तालीमी और माशी तौर पर मुस्तहकम होना वक्त का तकाजा है। मुसलमान हाल और मुस्तकबिल की फिक्र नहीं करते। रोजनामा सियासत मुसलमानों के लिए हर शोबे में तालीम हो या रोजगार या महारत, हर मुमकिन मदद और मंजिल तक पहुंचाने के लिए सभी के लिए दरवाजे खुले हैं। साल 2030 तक मेरा मकसद 1 लाख मुसलमानों को यानी कि 25,000 खानदानों को सतह और बस से ऊपर लाना मेरा टारगेट है। इन ख्यालात का इजहार जनाब आमिर खान साहब, न्यूज एडिटर रोजनामा सियासत ने आज जगतियाल के रूबी फंक्शन हॉल मुनक्किदा तकरीब तक़सीम मिल्लत अवार्ड्स में बहसियत मेहमान खुसूसी जलसे को मुखातिब करते हुए किया। इस प्रोग्राम का इनेकाद अमारात मिल्लत इस्लामिया एजुकेशनल कमेटी जगतियाल की जानिब से शहर जगतियाल के 10वीं जमात से इंटर डिग्री और PG और नीट और LLB, LLM और मेडिसन में कामयाब तलबा और तालिबात हुफ़ाज़ को मिल्लत अवार्ड की तस्सीम के सिलसिले में मुनक़्क़िद किया गया था। मेहमान खुसूसी आमिर साहिब और साबिक़ रियासती वज़ीर T जीवन रेड्डी और सदर मिल्लत इस्लामिया अब्दुल बारी सरपरस्त आला मसीहुद्दीन अफसर, तालीमी कमेटी सदर मोहम्मद मुनीम व दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे।
कामड़ी जिले में तूफान और बारिश से मुतासर नुकसानात का आज कांग्रेस कायदीन विजय शांति और बालमुर वेंकट शंकर नायक ने जिले कलेक्टर आशीष सांगवान के हमरा जायजा लिया और मुतासरीन से बातचीत की और बारिश और सैलाब की वजह से जो मुश्किलात पेश आए मुतासरीन ने उन्हें वाकिफ करवाया। इस मौके पर अवाम ने कहा कि कलेक्टर आशीष सांगवान और जिले एसपी राजेश चंद्र ने बड़े पैमाने पर हमारी मदद की। जिले के बी आसियाबाद के जिले परिषद हाई स्कूल उर्दू मीडियम में हेडमास्टर की खिदमत अंजाम देने वाले ख्वाजा निजामुद्दीन ने अपनी उर्दू तालीमी खिदमत अंजाम देने के बाद वजीफे पर सबकदोश हो गए हैं। इस सिलसिले में आज कागज नगर बंधन फंक्शन हॉल में ख्वाजा निजामुद्दीन हेडमास्टर वजीफे हुस्न सबकदोश से मुतालिक फिदाई तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर मंडल एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर के अलावा टीचर यूनियन कायदीन और दूसरे भी मौजूद थे। एमएलए पावर रामाराव पटेल ने मुतालबा किया कि अगर रियासती हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए मुखलिस है तो इसे किसानों की मदद करनी होगी जिन्हें सैलाब की वजह से नुकसान हुआ। बीजेपी अरकान के साथ मीडिया से बात की। अगर शदीद बारिशों की वजह से तमाम लोग मुश्किलात का शिकार है तो नुकसानात पर बहस किए बगैर कानून साज असेंबली में दूसरे बिलों पर बहस क्यों जा रही है। जिले कलेक्टर अभिलाषा अभिनव ने यकीन दिलाया कि जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है इनको मुआवजा दिया जाएगा। कलेक्टर निर्मल ने बासल मंडल के बेदरली गांव में शदीद बारिश और सैलाब से तबाहशुदा फसलों का मुआयना किया। मुकामी किसानों से बात की और तबाहशुदा फसलों की तफसीलात दरियाफ्त की। महकमे ज़राअत के अफसरान हर एक एकड़ की तबाहशुदा फसलों की तफसीलात दर्ज करने की हिदायत दी। जिले के बी आसियाबाद के हल्का असेंबली सिरपुटों से नुमाइंदगी करने वाले डॉक्टर पी हरीश राव ने आज असेंबली में कागजनगर म्यूनसिपल को गुज़िश्ता 22 महीनों में 22 रुपयों की भी अदम मजदूरी पर हैरत का इजहार किया। उन्होंने असेंबली में रियासती हुकूमत को इस जानिब तवज्जो दिलाई और कहा म्यूनसिपल कागजनगर के मजदूरों को दी जाने वाली उजरत की अदम इजराई पर बरहमी का इजहार करते हुए फौरी तौर पर म्यूनसिपल मजदूरों की उजराई का मुतालबा किया। एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडी ज़िले निजामाबाद अंकित, सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिव और एडिशनल कलेक्टर मैडम ने SRSP के बाला इलाके मौजू हिंगरगा गांव बोधन मंडल का दौरा किया और शदीद बारिशों की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ओहदेदारों के वफ्द को मुतासिर इलाके तक पहुंचने SDRF इमदादी टीम की मदद हासिल करते हुए कश्ती के जरिए मुतासिर इलाके तक पहुंचना पड़ा। अफसरान ने इस मौके पर ज़मीनी हक़ाक़ का जायजा लिया। हालिया सैलाब के असरात से मुतासिरा बोधन के मवाज़ात हिंगरिका, होंसा, मंदना और मौजू खाजापुर में वबाई अमराज के फैलाव के पेश नज़र सेहत आमा हिफ़्ज़ान सेहत को बरक़रार इन देहातों में मुकामी इंतजामिया की जानिब से जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव, साफ सफाई के काम और हेल्थ कैंप्स कायम करते हुए अद्वियात तकसीम किए जा रहे हैं। टैंकर्स के जरिए साफ पीने का पानी भी फ्राहम किया जा रहा है। बोधन में कुत्तों के हमलों की वजह से परेशान हाल शहरिया ने बोधन की शिकायत पर बल्दिया बोधन के ओहदेदारों ने मुस्बत रद्द अमल दिया और कमिश्नर बल्दिया बोधन ने जयदेव कृष्णा की हिदायत में निजामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मौजूद शहरियान को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों से महफूज रखने कायम करदा खुसूसी सेगा के मुसामीन को बोधन तलब करके बोधन में मौजूद आवारा कुत्तों को पकड़ने की हिदायत दी। एलआरडी रुकन असेंबली मदन मोहन राव ने हालिया तूफानी बारिशों से एलआरडी के तमाम मंडलों में हुए गैर मामूली फसलों को नुकसान और सड़कों की तबाही की रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को रिपोर्ट पोस्ट करते बाज़ाबादकारी के लिए फंड के खुसूसी पैकेज मंजूर करने की भरपूर नुमाइंदगी की। एलआरडी के तिमारेडी की सड़क बारिश की नजर होने पर कांग्रेसी कायदीन, मार्केट कमेटी चेयरमैन रजिता वेंकटराम रेड्डी, सत्यनारायणा, सामेल, सखावत अली, सीवास रेड्डी ने नुमाइंदगी करने पर मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को अहकाम देते सड़क की मरम्मत करवाने पर अवाम ने इजहार तशक्कुर किया। एलआरडी रुकन असेंबली मदन मोहन राव की खुसूसी दिलचस्पी से हालिया तूफानी बारिश में पोचाराम प्रोजेक्ट की मिट्टी पानी के तेज बहाव से बह जाने पर खतरे का शिकार होने से जंगी खतूत पर सैकड़ों ट्रैक्टर और मिट्टी भर्ती करके प्रोजेक्ट को मुकम्मल तरीके से महफूज कर दिया गया, जिस पर अवाम ने राहत की सांस ली। एलआरडी के मंडल लिंगमपेट की माअज़ीज़ नामवर शख्सियत अलहाज मोहम्मद
मोइन अहमद कादरी हाई कोर्ट एडवोकेट की जानिब से हर इतवार को सरकारी खानगी स्कूलों के तलबा तालिबात के लिए मस्जिद कादरिया में दीनी तालीम का खुसूस इंतजाम करते तमाम बच्चों के लिए ज़ोहर आने का नज़म भी रखा जा रहा है, जिसका मकसद मुसलमान बच्चों में दीनी तालीम के ज़ौक़ को बढ़ावा देना है। अल्हम्दुलिल्लाह हर इतवार को 80 तलबा तालिबात दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। औलिया तलबा ने जनाब मोइन अहमद कादरी से इज़हार तशक्कुर करते हुए इनके हक़ में दुआ मांगी। सिरपुर टाउन MPD ऑफिस में लोकल बॉडी इंतखाबात और वोटर लिस्ट से मुताल्लिक़ सियासी कायदीन का अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर ज़िले कलेक्टर के अहकाम के मुताबिक लोकल बॉडी इंतखाबात, वोटर्स लिस्ट, पोलिंग स्टेशन के बारे में तफसीली राय और शोर बेदार इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन मौजूद थे। जिले मुलुक पुलिस हेडक्वार्टर में जिले SP डॉक्टर सिब्रेश IPS के सामने 7 ममनुआ CPI माविस्ट के अरकान ने आज खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। उन्हें बहाली के तहत 25,000 रुपये के चेक भी दिए गए। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और हज के वजीर जनाब रहीम खान ने बीदर तालुके में शदीद बारिशों से मुतासिर इलाकों का दौरा किया, मुआयना किया, जैसे कि संगनाली, इस्लामपुर, इमामबाद, जमपाड़ा, नेमताबाद। इस मौके पर वजीर ने कहा चीफ मिनिस्टर ने फौरी तौर पर 50 करोड़ रुपये की इमदादी ग्रांट फ्राहम की है। कामाडी में हालिया बारिशों और सैलाब पर साबिक़ रुकन असेंबली गंपा गोवर्धन ने हुकूमत अहदेदारों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा सिर्फ दौरे करना काफ़ी नहीं होता, मुतासिर खानदान को फौरी अमली इमदाद जारी की जाए। जिले मंचियाल के चिन्नूर की मुमताज मशहूर मारूफ शख्सियत हरदिल अजीज मिलनसार मोहम्मद अब्दुल सत्तार वल्द मोहम्मद अब्दुल रहीम बउम्र 80 साल का मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल हो गया। मरूम साबिक़ MLC मोहम्मद सुल्तान अहमद साबरी के चचाजाद भाई थे। आज बाद नमाज ज़ोहर चिन्नूर की जामे मस्जिद में नमाज जनाजा नायब काजी मोहम्मद अब्दुल बसीर ने पढ़ाई। जामे मस्जिद से मुत्तसिल कब्रस्तान में तदफीन अमल में लाई गई। नमाज जनाजा में साबिक़ मार्केट कमेटी चेयरमैन इस्माइल अहमद जुल्फ़िकार साहब ने शिरकत की। कई लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। पसमानदगान में एक लड़की शामिल है। दुआ मग़फ़िरत की भरपूर अपील की जाती है। कामेडी के रुकने असेंबली KP रमना रेड्डी ने हालिया सैलाबी सूरत हाल पर अपना रद्दमल दिया और कहा बारिश के मौके पर मैदान में न रहने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। उन्होंने बताया कि कलेक्टर SP और दीगर अहदेदारान सुबह से ही सैलाब मुतासिर इलाकों में दौरे कर रहे थे, आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे थे। रमना रेड्डी ने कहा गैर मुतवक्किल बारिश के बायस तालाबों से पानी उबल पड़ा। गणेश विसर्जन के पेश नज़र नंदपेट के ओमडा ब्रिज पर किए गए इंतजामात का पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने नदी के किनारे कायम किए गए निमज्जन मुकाम पर हिफाजती इक़दाम, ट्रैफिक कंट्रोल, आवाम की आमोदफ, क्रेनों की तनसीब, रोशनी के इंतजामात और तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया। वरंगल जिले के शमूनपेट में वाक़ मस्जिद कादरिया की पहली मंजिल की तोसी का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि दूसरी मंजिल की तोसी का काम जारी है। इस मौके पर कमेटी के सदर मोहम्मद इस्माइल और नायब सदर मोहम्मद इब्राहिम ने मीडिया से बात की और कहा मस्जिद की तोसी का अमल खुश आइंद है, लेकिन अभी कई दीगर काम बाकी हैं। जिम्मेदार ने अहले खैर हज़रात से अपील की है कि आगे बढ़कर ताउन करें। जिले कामेडी हल्के असेंबली जुक्कल के BIS पार्टी साबिक़ असेंबली पैनल स्पीकर हेमंत शिंदे ने निज़ाम सागर मंडल का दौरा करते हुए मुतासिर से मुलाकात की। LRD के पुलों से बोगडू में बारिश का पानी दाखिल हो गया। निज़ाम सागर मोहम्मद नगर मंडल के चाय की दुकानात, हजाम की दुकान, चिकान सेंटर की दुकानें मुतासिर हो गई। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुआवजा अदा किया जाए। आज बार एसोसिएशन कामारेड्डी एडवोकेट एसोसिएशन के अरकान की जानिब से ज़्यादा से मुतासिर JR कॉलोनी के खानदानों में कंबल, बिस्तर की चादर और तौलिए तकसीम किए गए। इस मौके पर बार एसोसिएशन के अरकान ने मुतासिर के साथ हमदर्दी का इजहार किया और कहा कुदरती आफात मुतासिर आवाम की मदद करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश की दारुल-हुकूमत लखनऊ में इतवार की सुबह एक अंदोहनाक हादसा पेश आया, जब गुड़म्बा थाना इलाके के बहटा बाजार में वाक़ एक मकान में चल रही गैर कानूनी पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि उसकी आवाज़ 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई।
اس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس حادثے میں 2 افراد کی موت ہو گئی جبکہ کئی دیگر شدید زخمی ہیں۔ ضلع مجسٹریٹ وشاک جی نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پولیس، ایمرجنسی ریسپانس ٹیم اور SDRF فوراً موقع پر پہنچ گئی۔ اب تک کی معلومات کے مطابق 2 افراد نے دم توڑ دیا جبکہ 5 لوگ زخمی ہیں۔ زخمیوں میں سے 3 کو علاج کے بعد گھر بھیج دیا گیا جبکہ 2 کی حالت تشویشناک ہے اور انہیں کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی ریفر کر دیا گیا ہے۔ دھماکے کے بعد جس مکان میں فیکٹری چل رہی تھی وہ مکمل طور پر ملبے میں تبدیل ہو گئی۔ آس پاس کی کئی عمارتیں بھی اس دھماکے سے متاثر ہوئی۔ ضلع مجسٹریٹ نے بتایا ہے کہ BDD ٹیم، پولیس اور فائر بریگیڈ موقع پر موجود ہیں اور دھماکے کے اسباب کی جانچ کے لیے شواہد اکٹھا کر رہے ہیں۔ پنچایت راج ترمیمی بل سال 2025 تلنگانہ اسمبلی میں منظور کیا گیا۔ اس سے پسماندہ طبقات کے لیے 42% ریزرویشن کے نفاذ کی راہیں ہموار ہو گئی ہیں۔ اس بل کو پیش کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر کے سری ہری نے کہا کہ حکومت پسماندہ طبقات کو بااختیار بنانے کی پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں 42% کوٹا BC کی نمائندگی کو مضبوط کرے گا۔ انہوں نے BRS اور BJP پر زور دیا ہے کہ وہ بل کی حمایت کریں۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ حکومت آئندہ بلدیاتی انتخابات میں BC کوٹے کو نافذ کرے گی۔ وہیں BRS کے کارگزار صدر KCR نے بل کا خیر مقدم کیا لیکن کانگریس حکومت کے 42% BC کوٹے کے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے عزم پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے اسمبلی میں سوال کیا کہ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی پارلیمنٹ میں اس معاملے پر خاموش کیوں تھے۔ بحث میں مداخلت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے BRS پر ایوان کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ گزشتہ BRS حکومت کی طرف سے منظور کردہ قانون BC کوٹے کو نافذ کرنے میں اہم رکاوٹ بنے۔ حیدرآباد کے علاقے کوکٹ پلی میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق گنٹور ضلع کے کولی پور منڈل کے مونگی سے تعلق رکھنے والے رام کرشنا ریڈی 45 سالہ اور 38 سالہ رمیا کرشنا کی شادی 17 سال قبل ہوئی تھی۔ کئی سال سے وہ KPHB کالونی میں مقیم تھے۔ انہیں اولاد نہیں تھی۔ رام کرشنا ریڈی مقروض ہو گیا تھا۔ کورونا کے دوران علاج کے لیے 20 لاکھ روپے کا قرض کیا تھا۔ اولاد نہ ہونے اور 3 ماہ سے قرض دینے والوں کے دباؤ بڑھنے کی وجہ سے یہ جوڑا شدید ذہنی تناؤ کا شکار تھا اور 3 دن قبل خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا۔ سبزی کاٹنے والے چاقو سے دونوں نے ہاتھ، گلے اور پیٹ کاٹ لیا۔ 3 دنوں سے ایسا کرتے رہے تو رام کرشنا ریڈی شدید خون بہنے سے جمعے کو فوت ہو گیا، جبکہ رمیا کرشنا نے چاقو سے اپنا گلا کاٹ لیا لیکن آخری لمحے میں اس کا ارادہ بدل گیا اور اس نے پولیس کو فون کر دیا اور اپنے گھر والوں کو مطلع کیا، جس پر وہ وہاں پہنچے اور اسے علاج کے لیے اسپتال لے گئے۔ اس واقعے پر کئی شکوک و شبہات سامنے آ رہے ہیں۔ جمعے کو ہی رام کرشنا ریڈی کی موت ہوئی اور نعش کے ساتھ رمیا کرشنا اکیلی رہی۔ پولیس نے ہفتے کو اس سے بات کی تو مختلف جوابات ملے۔ پہلے تو اس نے کہا کہ اس نے شوہر کو چاقو مارا اور خود کو کاٹ لیا، لیکن دوپہر کو اس نے بات بدل دی، کہا کہ شوہر رام کرشنا ریڈی نے خود کو چاقو مار لیا اور اس پر بھی حملہ کیا۔ پولیس نے سلسلے میں ایک کیس درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ حیدرآباد کے علاقے چمپا پیٹ میں ہفتے کے روز تلنگانہ مائنورٹیز ریزیڈینشل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سوسائٹی یعنی کہ ٹمبریز کے 9ویں جماعت کے طالب علم کی پراسرار حالت میں موت ہو گئی۔ متوفی کی شناخت 14 سالہ محمد رضوان کے طور پر ہوئی ہے، جو یاقوت پورہ کا رہنے والا تھا۔ لڑکا اپنا بیگ رکھنے کے لیے اپنے کمرے میں گیا اور اچانک گر پڑا۔ لڑکے کو دیکھ کر ہاسٹل وارڈن اسے علاج کے لیے اسپتال لے گئے، تاہم بعد معائنہ ڈاکٹروں نے رضوان کو مردہ قرار دیا۔ مقامی پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ دہلی سے اندور جا رہے ایئر انڈیا کے طیارے کو اتوار کو ٹیک آف کی کچھ ہی دیر بعد واپس دہلی لوٹنا پڑا۔ ایئر لائنس نے اطلاع دی ہے کہ طیارے کے داہنے انجن میں آگ کا اشارہ ملنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ طیارے میں سوار سبھی مسافر پوری طرح محفوظ بتائے جا رہے ہیں۔ ایئر انڈیا کے مطابق یہ واقعہ فلائٹ نمبر A12913 کے ساتھ پیش آیا، جو 31 اگست کو دہلی سے اندور جا رہا تھا۔ ٹیک آف کے فوراً بعد کاکپٹ کرو کو داہنی انجن سے متعلق فائر الرٹ ملا۔ اسٹینڈرڈ پروسیسر پر عمل کرتے ہوئے کاکپٹ کرو نے فوراً انجن کو شٹ ڈاؤن کر دیا اور طیارے کو محفوظ طریقے سے واپس دہلی ہوائی اڈے پر اتار دیا۔ ایئر لائنس نے کہا کہ سبھی مسافر اور عملہ پوری طرح محفوظ ہیں اور کسی کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ شہر کے معروف علاقے جبلی ہلز سے تعلق رکھنے والے کاروباری شخص کو آن لائن دھوکہ دہی کا نشانہ بنایا گیا۔ جانسنز واچ کمپنی کے نمائندے کے نام پر ایک دھوکے باز نے گھڑی فراہم کرنے کے بہانے متاثرہ شخص سے تقریباً 99,67,000 روپے ہڑپ لیے۔ تفصیلات کے مطابق مذکورہ شخص ایک ہیلتھ سینٹر چلا رہا ہے۔ 1 اپریل سال 2024 کو اس نے اپنی کمپنی کے ایک اعلیٰ معیار کی گھڑی خریدنے کا ارادہ کیا۔ اسی دوران منیش نامی ایک شخص نے خود کو جانسنز واچ کمپنی کا نمائندہ ظاہر کرتے ہوئے متاثرہ شخص سے رابطہ کیا۔
منیش نے آن لائن گھڑیاں دکھائی اور ان کی قیمت 99,67,000 روپے بتائی۔ اس نے گھڑی تیار کرنے کے لیے مکمل رقم پیشگی ادا کرنے پر زور دیا۔ متاثرہ شخص نے اعتماد میں آ کر بتائی گئی رقم کمپنی کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی۔ معاہدے کے مطابق گھڑی کی ڈیلیوری 8 ماہ میں ہونی تھی، لیکن وقت گزرنے کے باوجود نہ گھڑی ملی نہ ہی کوئی واضح جواب ملا۔ ملزم منیش مسلسل ٹالتا رہا اور بالآخر فون پر بھی دستیاب نہ رہا۔ دھوکہ دہی کا احساس ہوتے ہی متاثرہ شخص نے سائبر کرائم پولیس سے رجوع کیا اور باضابطہ شکایت درج کروائی۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد اظہرالدین نے اتوار کے روز کہا کہ انہیں گورنر کوٹے کے تحت رکن قانون ساز کونسل کے طور پر نامزد کرنے کے تلنگانہ کابینہ کے فیصلے کا خیر مقدم اور احترام کرتے ہیں۔ سابق رکن پارلیمنٹ نے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے صدر ملک ارجن کھڑگے، کانگریس کے سرکردہ لیڈران سونیا گاندھی، راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی اور کے سی وینوگوپال کے اعتماد اور آشیرواد کے لیے شکریہ ادا کیا۔ صدر ضلع کانگریس کے شری راؤ نے نرمل ضلع میں موسلادھار بارش کی وجہ سے کئی منڈیوں میں کھڑی فصل کو ہوئے نقصانات کا لکشمن چندا منڈل میں دورہ کرتے ہوئے متاثرین سے بات چیت کی اور حکومت کی جانب سے ہر ممکن مدد کا تیقن دیا۔ کسان جن کی مکئی، دھان، کپاس، سویابین اور دیگر فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور کئی علاقوں میں سڑکوں کی حالت بہت ہی خستہ ہو جانے کے سبب عوام کو شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ساتھ ہی متحدہ ضلع عادل آباد کے انچارج وزیر جوپلی کرشنا راؤ سے فون پر بات چیت کرتے ہوئے نرمل کے علاقوں سے صورتحال سے کے شری راؤ نے وزیر موصوف کو تفصیلات سے واقف کروایا۔ انہوں نے کسانوں اور متاثرین کو تیقن دیا کہ حکومت کسانوں کے نقصانات کا جائزہ لیتے ہوئے کسانوں کو مدد فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ ان کے ہمراہ صدر نشین زرعی مارکیٹ کمیٹی سی بھیم ریڈی، محمد دیشان علی سینئر کانگریسی قائد، گاجولا روی سینئر کانگریسی قائد کے علاوہ دیگر قائدین شامل تھے۔ 4 دن سے مستقل نرمل و اطراف و اکناف کے علاقوں میں ہوئی شدید بارش سے کھڑی فصلوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ سڑکوں کی حالت انتہائی خستہ ہو چکی ہے۔ دیہی علاقوں میں مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ اس علاقے کے تمام تالاب لبریز ہو گئے۔ اس ضمن میں نرمل کے BRS قائدین کا ایک وفد BRS جنرل سیکریٹری گنڈات رمیش کی قیادت میں، جس میں اقلیتی قائدین خواجہ اکرم علی، شیخ محبوب، محمد نعیم، مسعود علی خان، محمد فہیم، محمود اور دیگر کے ہمراہ ایک تحریری یادداشت تحصیلدار نرمل اربن کے حوالے کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس بارش سے غریب عوام کے گھروں کو جو جزوی نقصان ہوا ہے انہیں ایکسگریشیا دیا جائے اور جن لوگوں کے مکانات مکمل طور پر منہدم ہو گئے ہیں انہیں انرمم ہاؤسنگ اسکیم کے تحت مکان الاٹ کرے۔ ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت بارش سے ہوئی تباہی کا جائزہ لیتے ہوئے سڑکوں کی مرمت اور کسانوں کو بھی امداد فراہم کرے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت۔ خدا حافظ۔